सेक्शन पे फिर से स्वागत है आप लोगों का। चलिए, जैसे कि मैं सैयद वंश अगला टॉपिक बताया था और पिछले 3 टॉपिक में क्लियर कर चुका हूँ। तो सैयद वंश है, तो सैयद वंश में देखते हैं कि अपने राजवंश में सैयद वंश क्या क्या किया, कौन कौन से राजा इसमें राज किए। तो फर्स्ट इसमें आता है सैयद वंश में तैमूर का आक्रमण और खिलजी खान। जो फर्स्ट आता है सैयद वंश, जिसमें तैमूर का आक्रमण एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है और एक खिलजी खान का राज्य शासन। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया। फर्स्ट है खिलजी खान का शासनकाल। तो इसने 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन किया था। कौन किया था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक? खिलजी खान ने शासन किया था। कहाँ पर किया था? दिल्ली किया था। तो एक ऐसे राजा बना था कि खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना किया था। जो खिलजी खां है ये सैयद वंश का स्थापना किया था। और किस सन में किया था? 1414 ईस्वी में। और किस दिल्ली में किया था? कहाँ पे किया था सैयद वंश की स्थापना? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। किस सन में बैठा था? 1414 ईस्वी में। अगर पूछा जाएगा कि सैयद वंश दिल्ली के शासनकाल में गद्दी पर किस सन में बैठा था, तो आप लोग बताएंगे 1414 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। तैमूर ने भारत में बहुत से प्रदेश जीते। जो तैमूर राजा है वो भारत पर बहुत से राज्य जीते। जो बहुत सारे राज्य होते हैं उसमें जीते तैमूर। और उनका प्रशासक खिलजी खां, जो तैमूर राजा था, ये बहुत सारे तो प्रदेश तो जीत ही लिया और शासन करने के लिए कोई राजा भी, प्रशासक भी चाहिए ना। तो प्रशासक के लिए खिलजी खां को नियुक्त किया। अगर पूछा जाएगा कि खिलजी खां को प्रशासक नियुक्त कौन से राजा ने किया था, तो आप लोग बताएंगे तैमूर। चलिए अगला देखते हैं कि वो किस लिए किया था। खिलजी खान ही वो इंसान था जो तैमूर के भारत पर आक्रमण को सहयोग और समर्थन दिया। और जो तैमूर आक्रमण किया था, तो जो आक्रमण खिलजी खां है वही सहयोग और समर्थन किया था। यानी चलो मैं भी साथ में हूँ, ऐसा वो वादा किया था तैमूर से। तो इसलिए तैमूर शासनकाल ने इसका शासक प्रशासन खिलजी खां को बना दिया। चलिए अगला देखते हैं। खिलजी खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। और ये सुल्तान की उपाधि क्यों धारण नहीं किया? क्योंकि ये जो है प्रशासन में बना था खिलजी खां, कोई राजा तो नहीं बना था। प्रशासक जो तैमूरी बहुत सारे राजा प्रदेश तो जीत लिया था और प्रशासन करने के लिए राजा चाहिए थे। तो राजा के लिए खिलजी खां की नियुक्ति कर दिया। और इसलिए ये जो सुल्तान की उपाधि है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि ये रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया था। जो एक प्रशासक के रूप में रक्षक, एक रैयत-ए-आला का मतलब होता है रखवाला। तो इसलिए ये रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया था। चलिए अगला देखते हैं। जब रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया था, उस समय दिल्ली का हाल बहुत ही खराब थे। जो दिल्ली के सारे सिक्के थे, सोने चांदी, ये सब समाप्त हो चुके थे। इसलिए उस समय पर दिल्ली के शासनकाल पर बहुत बड़ा संकट आया था, क्योंकि धन इकट्ठा करने के लिए कुछ था ही नहीं। उनके पास जितने भी सिक्के थे वो खर्च हो चुके थे और समाप्त हो चुके थे। इसलिए और इस जो दिल्ली का समाप्त हुए थे सिक्के, और इस समय तुब्बा तैमूर के नाम से पढ़ा जाता था। और इस समय जो सिक्के समाप्त हुए थे उस टाइम पे खुतबा तैमूर के नाम से पढ़ा जाता था। और बाद में उसके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम से पढ़ा जाने लगा। जब इसके उत्तराधिकारी बने तैमूर के, तो उसके शाहरुख के नाम से पढ़ा जाने लगा। जो खिलजी खां है, इसके 3 उत्तराधिकारी थे। जो राजा खिलजी खां था, तो इसके 3 शासनकाल किए थे इसके शासन में। तो देखते हैं कौन कौन से शासन किए थे। फर्स्ट है मुबारक शाह, सेकेंड है मोहम्मद शाह, थर्ड है आलम शाह। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट नंबर मुबारक शाह अपने राज्य में क्या क्या परिवर्तन किए थे, कैसे राज्य किया था। मुबारक शाह 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक शासन किया था। तो जो खिलजी खां के 3 शासनकाल थे, तो उसमें से फर्स्ट है मुबारक शाह। मुबारक शाह अपने शासनकाल में 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक राज्य किया था। तो मुबारक शाह
मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और पूर्ण रूप से वैधानिक शासक के रूप में शासन किया। यहाँ पे मोस्ट ये आता है कि अगर पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा है जो अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, ये बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राजा है जो अपने नाम से सिक्के चलवाए थे, तो आप लोग बताएंगे मुबारक शाह। मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। और ऐसा भी पूछा जाता है कि राजा मुबारक शाह अपने किस नाम के सिक्के चलवाए थे और वैधानिक रूप से शासन किया था, तो आप लोग बताएंगे अपने नाम से सिक्के चलवाए थे। और कौन चलवाया था? मुबारक शाह चलवाया था। अब मुबारक शाह का शासनकाल कितना था? 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक। मुबारक शाह के आरक्षण में रहकर याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक सही की रचना किया था। इसका मतलब ये है कि मुबारक शाह ने एक तारीख यानी कैलेंडर जारी किया था जिसका नाम रख दिया तारीख ए मुबारक शाही की रचना किया था। इसलिए जो कैलेंडर है, कैलेंडर का ऐसा भी पूछा जाता है कि मुबारक शाह ने किस नाम पर कैलेंडर जारी करवाया था, तो आप लोग बताएंगे तारीख ए मुबारक शाही के नाम से कैलेंडर जारी करवाया था। कौन कराया था? मुबारक शाह, जो राजा उसका शासन किया था 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक। चलिए अगला देखते हैं। उसने भटिंडा दोआब के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। जो एक मुबारक शाह और उसमें कुछ प्रशासक ने एक विद्रोह किया था जिसका नाम था भटिंडा दोआब। जो ये विद्रोह किया था सफलतापूर्वक दबा दिया था, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी हुए थे। जो खोखर जात के नेता थे, यानी जो खोखर जात के नेता थे, जसरत द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में असफल रहा। जो खोखर जात का नेता था वो जसरत द्वारा किए गए, यानी जो जसरत था उसके द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में असफल रहा। अगर ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है कि भटिंडा दोआब के विद्रोह में ऐसा कौन सा नेता था जो उसके विद्रोह को छुपाने में या फिर दबाने में असफल रहा, तो आप लोग बताएंगे खोखर जात का नेता। चलिए अगला देखते हैं। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा राजा है जो यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किया था, तो आप लोग बताएंगे मुबारक शाह ने। और जब इसने देखने जा रहा था, जब ये मुबारक शाह है जब मुबारकाबाद की स्थापना करके इसे देखने जा रहा था, तब वो वजीर शाखरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू और मुस्लिम सरदारों ने इनकी हत्या कर दी। किनकी हत्या कर दी थी? मुबारक शाह ने। और इनके वजीर जो है, यही वजीर ने मतभेद कर दिया था और इसलिए हिंदू और मुस्लिम मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? राजा मुबारक शाह की। चलिए अगला देखते हैं। मुबारक शाह के बाद कौन से राजा आते हैं? मुबारकबाद के बाद मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह 1433 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक राज्य किया था। कहाँ पर राज्य किया था? दिल्ली सल्तनत में। मुबारक शाह के बाद उसके भतीजे मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे। जो मुबारक शाह था उसके भतीजा जो था मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठ गया। कहाँ की गद्दी पर बैठा था? दिल्ली सल्तनत के। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन फारिद खां था। जो मोहम्मद शाह है इसका वास्तविक नाम यानी मेन नाम था मोहम्मद बिन फारिद खां। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी के खाने खा की उपाधि प्रदान की थी। जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी उसके प्रशासन का एक सेना था जो उसने खाने खा की उपाधि प्रदान कर दी। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद शाह के बाद कौन से राजा आते हैं? मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह 1443 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक राज्य किया था। कहाँ पे राज्य किया था? दिल्ली सल्तनत में राज्य किया था। तो जो सैयद वंश का अंतिम शासक बना वो अलाउद्दीन आलम शाह था। जो सैयद वंश का अंतिम शासक यानी लास्ट शासक, उसी पर से आलम शाह पर से सैयद वंश का अंत हो गया, तो इसका लास्ट शासन था आलम शाह का। आलम शाह ने अपने वजीर के
हमीद खां से मतभेद होने के कारण उसे दिल्ली छोड़ के बदाऊं जाना पड़ा। तो वहाँ पे मुबारक शाह अपने वजीर से मतभेद करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, और यहाँ पे आलम शाह के अपने वजीर यानी जो उनके वजीर थे हमीद खां मतभेद, यहाँ पे भी धोखाधड़ी होता है राज्यों में। तो होकर छोड़े, यहाँ पे एक टॉपिक ये बनता है कि आलम शाह ने अपने वजीर किस कारण मतभेद होकर बदाऊं जाना पड़ा था वापस, तो उनका नाम है हमीद खां। ऐसा भी पूछा जाता है कि वजीर हमीद खां ने किस शासनकाल में और किस राजा से मतभेद किया था, तो आप लोग बताएंगे किस राजा से, तो आलम शाह से, और जिनका शासन था 1343 ईस्वी से 1443 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक। और कहाँ पे मतभेद किया था? आलम शाह से, दिल्ली छोड़कर उसे फिर बदाऊं जाना पड़ा। आलम शाह ने अपने वजीर ने 1491 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया। जो आलम शाह है, आलम शाह का वजीर हमीद जो मतभेद किया था विद्रोह, तो इसको 1491 ईस्वी में दिल्ली का शासनकाल बहलोल लोदी को सौंप दिया था। और सुल्तान आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदाऊं में हुआ था। और इसके सुल्तान आलम शाह की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत भी हो गया। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आ गया। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो का हमारा रहेगा टॉपिक लोदी वंश। चलिए, धन्यवाद।